स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 4, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थियर्स थ्योरम भी कहते हैं। अब ये थ्योरम इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो एग्जाम्स में ये थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं आएगी, उसके चांसेस बहुत कम है, बट अब आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे, एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी थ्योरम पर बेस्ड होंगे। सो ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हमें इसे समझना है। सो थ्योरम में क्या बोला गया है? इफ़ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल को ना बीच में कहीं से भी फोल्ड करते हैं। आपने इस तरीके से इस ट्राइंगल को फोल्ड करना है सो दैट आपको एक सीधी लाइन मिले जो थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक। ठीक है, अब ये पैरेलल है, पैरेलल दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। लॉजिकली हमें इतना क्लियर हो रहा है, पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, ना तो ये ऊपर नीचे हो रही है ना कम, लाइन का डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है। तो जिस रेशो में इस लाइन को डिवाइड करेगा, सेम ही रेशो में वो इस लाइन को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, सेम है, लाइन पैरेलल है। तो लॉजिकली हमें ये क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ट्राइंगल में क्या, थ्योरम में क्या गिवन है हमें? एक ट्राइंगल है, इसको हमने लेबल कर लिया एज ABC। उस ट्राइंगल में एक लाइन है, थर्ड साइड के पैरेलल है, DE एक लाइन है जो कि पैरेलल है अपोजिट साइड के, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल के BC के। प्रूफ क्या करना है? AB को जो ये D पॉइंट डिवाइड कर रहा है AD और DB में, इसका रेशो इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा है E पॉइंट EE और EC के रेशो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो जो चीज़ें गिवन है पहले उसे नोट करते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC where DE is a line which is parallel to BC. टू प्रूफ क्या करना है? जिस रेशो में वो डिवाइड होते हैं वो बराबर होने चाहिए। AE अपॉन EC का रेशो बराबर होना चाहिए AD अपॉन DB के। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, AD और DB इक्वल होना चाहिए AE अपॉन EC के। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए ना हम अब इस ट्राइंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने क्या करना है, इस D पॉइंट से इस AE लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, उसको लेबल कर दिया एज Q। सिमिलरली E पॉइंट से AD पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, उसको लेबल कर दिया एज P। दूसरा आपको यहाँ पर B को ज्वाइन करना है E से, और यहाँ पे C को ज्वाइन करना है D से। ठीक है, अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। अब जो भी चीज़ हमने यहाँ करी है मेंशन कर देंगे, क्या क्या हमने कंस्ट्रक्शन करी है। सो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन करी, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DQ परपेंडिकुलर टू AE, देन E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EP ऑन AD, देन ज्वाइन करी हमने लाइंस B को D से E से, और ज्वाइन करा हमने C को D से। ठीक है, अब आगे हमें एक और कंसेप्ट समझना है, रिकॉल करना है कंसेप्ट जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पता है हमें क्या होता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये एक ऐसा
ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है जो हर तरीके के ट्राइंगल में सुटेबल है। ये रूल हर ट्राइंगल में अप्लाई होता है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। हालांकि ट्राइंगल के एरिया को निकालने के बहुत से फॉर्मूले हैं, बट दिस इज द ओनली फॉर्मूला जो हर तरीके के ट्राइंगल में अप्लाई होता है। जैसे अब आप सपोज आपके पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, दैट इज द हाइट। जिस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, हाइट ड्रॉ होती है, उसको हम बोलते हैं बेस। दो ही डायमेंशन चाहिए एरिया निकालने के लिए, हाइट और बेस। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करा, ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब नाउ आपके पास एक एक्यूट ट्राइंगल है, ठीक। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, फिर उसको लेबल कर देंगे एज हाइट। जिस पे आपने ड्रॉ किया अगेन वो क्या हुआ? बेस। हाइट मिल गई, बेस मिल गई, इस एरिया को निकाल लेंगे हम। अब आपके पास एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब यहाँ पर हाइट नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी भी एक लाइन को आगे हमने यहाँ पे एक्सटेंड करा, ठीक, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ये मिल गई हमारे पास हाइट। ट्राइंगल के जिस लाइन को एक्सटेंड करके आपको हाइट मिली है उसको लेबल कर दिया एज बेस। बेस मिल गया, हाइट मिल गया, इस ट्राइंगल का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने कितने ट्राइंगल्स हमें मिल गए हैं वो देखो। एक ट्राइंगल हम इसमें से ही सेपरेट कर लेते हैं, ट्राइंगल ए डी ई, जिसमें हमने ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए डी पर, उसको लेबल करा हमने एज पी। फिर एक ट्राइंगल सेम है ए डी ई, ए डी ई। अब यहाँ पे डी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको लेबल करा हमने एज क्यू, ठीक। यहाँ पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है डी क्यू, ठीक। अब यहाँ पर हमने बी को ई से ज्वाइन किया था ना, तो यहाँ पर एक हमारे पास ट्राइंगल आएगा बी डी ई, जिसमें परपेंडिकुलर है हमारे पास ई से हमने ड्रॉ किया है, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये ए लाइन है ना, ए डी पर ही हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर ई पी, ठीक। दूसरा यहाँ पर ट्राइंगल जो है, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, जो हमने सी और डी को ज्वाइन करा था। तो सी और डी को जब हमने ज्वाइन करा तो हमारे पास ट्राइंगल मिला डी ई सी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, जो हमने डी से ड्रॉ किया था ए ई पर, दैट इज डी क्यू, ठीक है। अब हमने इन्हीं ट्राइंगल्स को क्यों चूज किया है, क्योंकि हमें वही साइड चाहिए जो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोला है, ए डी डी बी ए ई ई सी। तो यहाँ पर हमारे पास ये ए डी है, ए ई है, बी डी है, ई सी भी है। क्लियर? चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ना अब हम एरिया निकालेंगे इन सभी ट्राइंगल्स का यूजिंग हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है एरिया निकालने के लिए। सो यहाँ पर हाफ ए डी ई में पहले हमने बेस लिया ए डी, जिसमें परपेंडिकुलर है ई पी, ए डी परपेंडिकुलर है ई पी। फिर दोबारा से हमने ए डी ई का एरिया निकालना है यूजिंग अनदर बेस। अब हमने बेस लिया ए ई को, जिस पे परपेंडिकुलर है, ए ई को लिया परपेंडिकुलर है डी क्यू,
ठीक, अब एरिया लेते हैं ट्रायंगल BDE का, हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास क्या रहेगा BD, इंटू हाइट हमारे पास EP, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, अगेन हाफ इंटू बेस। अब यहाँ पर बेस कौन सा है हमारे पास EC, इंटू हाइट है हमारे पास DQ। क्लियर, हमने एरिया निकाल दिया इन सभी ट्राइंगल्स का। अब इन ट्राइंगल्स का ना रेशो लेते हैं। अब रेशो हमें उस रिस्पेक्ट में लेना है, रेशो हमें उसी रिस्पेक्ट में लेंगे जिस रिस्पेक्ट में हमें ये गिवन है AD/DB और AE/EC। तो यहाँ पर AD है और ये रहा DB, तो हमें पहले एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ ADE ट्राइंगल का रेशो लेना है। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, half into base that is AD into अपॉन BD का एरिया, BD का एरिया, बेस है हमारे पास BD, हाइट है हमारे पास EP। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करा तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल, EP से EP कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। अब इसको हम लेबल कर देते हैं, इसको लेबल कर देते हैं एज 1। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है AD/DB। अब नेक्स्ट है रेशो लेना है अब हमें AE/EC के अकॉर्डिंग, तो ये AE और ये EC। सो अब यहाँ पर हमें लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, हाफ इंटू AE इंटू DQ, हाफ इंटू EC इंटू DQ। सिमिलरली इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, हाफ से हाफ कैंसिल, DQ से DQ कैंसिल, अगेन रिजल्ट हमें सिर्फ क्या मिलेगा AE और EC। Therefore, this implies area of triangle ADE, area of triangle DEC is equal to AE upon EC। अगेन इसको अब हम लेबल कर देते हैं एज 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को इक्वल लाना है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। अब इन दोनों को इक्वल कैसे लेकर आए, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये तो सेम हमारे पास है ही, सेम यहाँ पे क्या नहीं है, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC, ये दो चीज़ें अलग दिख रही हैं यहाँ पर। अब इन्हीं को देखते हैं, इन दोनों में कोई रिलेशन निकल रहा है। सो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करें तो ये दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस पे बन रहे हैं। बेस क्या है सेम इनका DE, ये DE बेस पर ही बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स। दूसरा रिलेशन देखो, दोनों ही ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, DE पैरेलल टू BC, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है। जब दो ट्राइंगल्स का बेस सेम हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो तो उन दोनों का एरिया भी सेम होता है। तो ये दोनों आपस में एरिया इनका इक्वल हो गया, तो ये भी इक्वल हो गया यहाँ पर। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट एरिया of triangle BDE is equal to area of triangle DEC as triangles are on same base and
between same parallels, that is DE parallel to BC, और सेम बेस क्या है, बेस है इनका DE, ठीक। सो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। नाउ देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं दैट फ्रॉम, अब इसको भी लेबल कर देते हैं, इसको लेबल कर देते हैं एज इंफॉर्मेशन 3। अब इंफॉर्मेशन फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 we get AD upon DB is equal to AE upon EC, hence proved। क्लियर, चलिए नोट करें इसे, देन आगे करते हैं। नाउ द कन्वर्स ऑफ BPT, अभी जो थ्योरम आपने समझी उसका भी ये अपोजिट है, कन्वर्स है। अब इस थ्योरम में बोला है if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। एक ट्राइंगल के बीच में कोई लाइन ड्रॉ हुई है, बाकी दो साइड्स को वो सेम रेशो में डिवाइड करती है, अगर डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होनी चाहिए। अब पैरेलल हमें प्रूव करना है, वेयर एज BPT थ्योरम में हमने समझा इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। पैरेलल हमें गिवन था, रेशो हमने प्रूव किया, वेयर एज यहाँ पर रेशो इक्वल गिवन है, प्रूव करना है कि पैरेलल लाइन है कि नहीं है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर 1 रियल नंबर में हमने एक प्रूफ किया था, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। कैसे हमने प्रूफ किया कि कोई एक इरेशनल नंबर इरेशनल है, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उसमें हमने क्या किया था दैट फॉर एग्जांपल √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। √2 को हमने रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। This is called method of contradiction, in which we assume a false statement to be true। एक गलत स्टेटमेंट को सही मानकर हम अपना प्रूफ करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमने वही करना है। क्वेश्चन में बोला है कि इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूफ करो, मतलब कि पैरेलल हमें गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेते हैं दैट डी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं which is parallel to BC और उसको लेबल कर दिया as DE dash। Clear? DE dash is a line which is parallel to BC। अब according to BPT theorem अगर एक लाइन ट्राइंगल में थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। अब उसी की हेल्प से हम अपना प्रूफ करते हैं, ठीक। सो रूल नंबर 1 क्या गिवन है, पहले हमने उसे लिखा दैट इन ट्राइंगल ABC DE is a line that intersects AB at point D and AC at point E such that इस तरीके से उसने इंटरसेक्ट किया है that we have AD upon DB is equal to AE upon EC। ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ करना है कि वो लाइन अब पैरेलल भी होनी चाहिए थर्ड साइड के। एक हमने कंस्ट्रक्शन करी, उसको भी मेंशन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करी है, ड्रॉ a line DE dash parallel to BC, ठीक है। अब according to BPT if a line divides two sides of a triangle in the same ratio
the same ratio, then it will be parallel to a third side. बीपीटी के अकॉर्डिंगली हमने यही पढ़ा है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी तो थर्ड साइड के वो पैरेलल होगी। क्लियर? सो अगर हमने यहाँ पर डी ई डैश एक लाइन ड्रॉ कर दी है पैरेलल, तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट वी हैव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो ए डी अपॉन डी बी ऑलरेडी इक्वल दे रखा है ए ई अपॉन ई सी के। इन द सॉल्यूशन वी हैव ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल भी आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें एक चीज़ पता चल रही है दैट ए ई अपॉन ई सी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी दोनों ही एक ही रेशो के इक्वल, दैट इज ए डी अपॉन डी बी। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू आ गया ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we have AE upon EC is equal to AE dash upon E dash C। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं टू दी बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन एडिंग 1 to the both sides, we get AE upon EC plus 1 is equal to AE dash upon E dash C plus 1, AE plus EC upon EC is equal to AE dash plus E dash C upon E dash C। अब AE plus EC we get AC, then AE dash plus E dash C को ऐड करा अगेन हमें क्या मिलेगा, AC। So here we have AC upon EC, AC upon E dash C। अब हमारे पास दो रेशो आ गया। अब यहाँ पर AC कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, दैट E डैश C इज इक्वल टू EC। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हो, दैट E डैश C इक्वल है EC के। इट मीन्स EC और E डैश C कब आपस में इक्वल होंगे, जब E डैश और E एक ही पॉइंट होगा तभी ये पॉसिबल है। एक ही लाइन है, एक लाइन पर E पॉइंट है, C पॉइंट है और E डैश पॉइंट है। EC की लेंथ हम बोल रहे हैं कि E डैश C के इक्वल है, EC की लेंथ E डैश C के इक्वल है। एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, C पॉइंट एक ही है और EC E डैश C के इक्वल है। इट मीन्स E और E डैश अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट है। इट मीन्स जब हमने ये अज्यूम किया है कि D डैश E पैरेलल है, D E डैश पैरेलल है BC के और E डैश और E एक ही पॉइंट है, तो वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू BC कह सकते हैं। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस कैन बी पॉसिबल only when E and E dash are coincide, दोनों अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट है। So we can say hence
DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, सो DE पैरेलल हो गया BC के, क्योंकि हमने एज्यूम किया था DE डैश पैरेलल है BC के, E डैश E एक ही पॉइंट है, तो DE डैश लिखें या फिर DE लिखें, बोथ आर सेम। क्या, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया DE पैरेलल टू BC, और यही हमें प्रूव करना था कन्वर्स ऑफ BPT में। क्लियर, नोट करें इसे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ BPT। फर्स्ट है, D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC। एक ट्राइंगल है ABC, AB पे एक पॉइंट है D, AC पर एक पॉइंट है E। ठीक है, और कुछ मेजरमेंट्स हमें गिवन है AB की और AD। AB हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर्स, AD गिवन है 8 सेंटीमीटर्स, AE गिवन है 12 सेंटीमीटर्स और AC गिवन है 18 सेंटीमीटर्स। प्रूफ करना है, शो दैट DE इज पैरेलल टू BC। अब DE BC के पैरेलल कब होगी? अब अकॉर्डिंग टू BPT, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो हमारे पास AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं देन इट प्रूव्स कि DE पैरेलल होगा BC के। तो बेसिकली हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, जिसमें हमें मेजरमेंट्स गिवन है लाइंस का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन इन ट्राइंगल ABC, मेजरमेंट गिवन है AD का और AB का, AE का और AC का। AD हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, AB गिवन है 12 सेंटीमीटर्स, AE गिवन है 12 सेंटीमीटर्स और AC गिवन है 18 सेंटीमीटर्स। और AD हमें निकालना क्या है? हमें प्रूफ करना है DE पैरेलल हो BC के। एंड टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT, if a line intersects two sides of a triangle, in the same ratio, then it will be parallel to third side, हमें इसमें यही तो प्रूफ करना है कि वो पैरेलल हो थर्ड साइड के, और यही हमने कन्वर्स ऑफ BPT में समझा है। सो पहले हमें रेशो इक्वल देखना है यहाँ पर। तो रेशो इक्वल के लिए हमें क्या चाहिए? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास AD गिवन है 1 सेंटीमीटर्स, DB गिवन नहीं है, तो DB कैसे आ जाएगा? AB माइनस AD, 12 माइनस 8 वी गेट 4 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AE है 12, EC हमें गिवन नहीं है, तो 18 माइनस 12 करेंगे तो वी गेट AC माइनस AE वी गेट EC। तो EC हमारे पास क्या आ जाएगा? 6, और यहाँ पर ये आया हमारे पास 4। अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा तो रेशो हमारे पास आ गया 2:1। तो रेशो इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड कि DE जो है वो BC के पैरेलल होगी। क्लियर? सो हैंस
DE is parallel to BC। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको समझनी है, हमने ये तो समझ लिया कि एक लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ की जाती है ट्रायंगल में थर्ड साइड के, तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो क्या रेशो हमेशा इसी रिस्पेक्ट में आएगा? रेशो हम किसी भी रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, तब भी रेशो सेम आता। AD क्या है हमारे पास? 8 अपॉन AB है 12, 8 अपॉन 12, AE अपॉन EC 12 अपॉन 18, इसका रेशो करते तब भी ये हमारे पास सेम आता 2:3। क्लियर? अब अगर इसका रेशो ना लेकर हम रेशो लेते DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। DB हमने कितना कैलकुलेट करा था? 4। AB हमने कितना निकाला है? गिवन है हमें 12। EC हमने कैलकुलेट करा 6। AC हमें गिवन है 18। अब यहाँ पर जब हमने रेशो निकाला ये भी सेम आया 1/3, इसका भी रेशो 1/3, इसका भी रेशो 1/3। तो आप रेशो किसी भी रिस्पेक्ट में निकालोगे सेम ही आएगा। क्लियर? ध्यान से इतना देना है कि जिस रिस्पेक्ट में आप इस साइड का रेशो लोगे उसी रिस्पेक्ट में आपको दूसरी साइड का रेशो भी लेना है। क्लियर? चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच DA इज पैरेलल टू AB। अब एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल गिवन है AB के, हमें कैलकुलेट करना है इस x वेरिएबल की वैल्यू को। क्लियर? इजी है, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। अगर एक लाइन ड्रॉ करी गई है पैरेलल किसी ट्रायंगल में थर्ड साइड के, तो दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो रेशो इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे। given in triangle ABC DE is parallel to AB. So, according to BPT we have CD upon DA is equal to CE upon EB. सो CD हमें गिवन है x + 3 अपॉन 3x + 19, CE x एंड 3x + 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको, वी गेट 3x² + 9x + 4x + 12 इज इक्वल टू x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 19x। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर कैंसिल, 9x + 4x 13x, 13x - 19x वी गेट -6x, रिमेनिंग +12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई +2, x की वैल्यू आ गई +2, और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। सो कितना इजीली हमने वेरिएबल की वैल्यू को निकाल दिया जस्ट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बीपीटी। क्लियर? नोट करें। अब नेक्स्ट देखो, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। एक ABCD ट्रेपेजियम है, ABCD in which AB is parallel to DC. P and Q are points on AD and BC. AD पर एक पॉइंट है P, BC पर एक पॉइंट है Q। ठीक है? Such that BQ is a line which is parallel to DC. अब एक लाइन है जो कि पैरेलल है DC के और DC पैरेलल है AB के, सो PQ ऑटोमेटिकली AB के भी पैरेलल हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर? दूसरा अब हमें क्या गिवन है? PD की लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर्स, BQ गिवन है 35 सेंटीमीटर्स, QC गिवन है 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है? क्या कैलकुलेट करना है?
पॉइंट AD, इस AD की लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक कॉमन चीज़ हमें BPT में जो थी वो यहाँ पर भी है, पैरेलल लाइन, ठीक है, लेकिन ट्राइंगल नहीं है यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे एक डायगोनल बना दी, एक कंस्ट्रक्ट कर दी डायगोनल, जो PQ को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट को हमने लेबल कर दिया एज O। अब यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए, ADC एंड ABC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक लाइन है जो पैरेलल गिवन है, PO पैरेलल टू DC और यहाँ पे हो गई OQ पैरेलल टू AB। अब दोनों ट्राइंगल में BPT को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम AD को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। गिवन इन trapezium ABCD, AB parallel to DC and PQ is a line which is parallel to DC which is also parallel to AB, ठीक है। और उसमें हमें कुछ मेजरमेंट्स गिवन है, जैसे PD की गिवन है 18 सेंटीमीटर्स, BQ की गिवन है 35 सेंटीमीटर्स, QC गिवन है 15 सेंटीमीटर्स। टू फाइंड कैलकुलेट हमें करना है AD। कंस्ट्रक्शन एक हमने करी है उसे हम मेंशन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन करे है ड्रॉ अ डायगोनल। AC that intersects PQ intersects PQ at point O, O पे जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। चलिए अब दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। इन ट्राइंगल पहले ले लिया हमने ACD, जिसमें PO एक लाइन है विच इज़ पैरेलल टू DC। हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया पहले ACD, जिसमें एक लाइन है PO जो कि पैरेलल है DC के। सो अगर वो पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी। अब यहाँ पे जो रेशो है वो हम किसी भी रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में हमने अभी समझा, हमें कैलकुलेट करना है AD, कैलकुलेट करना है AD, PD हमें गिवन है तो इसी रिस्पेक्ट में रेशो ले लेते हैं। PD अपॉन AD इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी जो रेशो होगा वो होगा OC अपॉन AC, ठीक है, सेम होगा रेशो। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD PO इज पैरेलल टू BC, देन अकॉर्डिंग टू BPT we have PD अपॉन AD इज इक्वल टू OC अपॉन AC, ठीक है। अब इसको लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा अब हमारे पास है ट्राइंगल ACB वेयर OQ is a line which is parallel to AB and the same statement, then according to BPT we have अब यहाँ पर हम सेम रेशो लेंगे, ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल है हमारे पास ABC जिसमें एक लाइन है OQ विच इज़ पैरेलल टू AB, ठीक है। अब हमें AC को जिस रेशो में हमने लिया है वहाँ पर भी AC है तो उसी रेशो में हम BC का रेशो भी लेंगे। सो यहाँ पर हमने ले लिया OC अपॉन AC, OC अपॉन AC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CQ और CP, क्लियर। इसको लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन, OC AC
इक्वल है पी डी अपॉन ए डी के, और यहाँ पे ओ सी ए सी इक्वल है सी क्यू अपॉन सी बी के। सी क्यू और सी बी का रेशो है, पी डी ए डी का रेशो है, वो एक ही रेशो के इक्वल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों रेशो आपस में इक्वल आ जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव from equation 1 and 2 we have PD upon AD is equal to QC upon BC। सो PD है हमारे पास 18 सेंटीमीटर्स, AD हमें कैलकुलेट करना है, QC है, QC है 15 सेंटीमीटर्स। सो BC कैसे आ जाएगा हमारे पास, QC प्लस BQ। सो ये हो गया 35 प्लस 15 वी गेट 50, 18 अपॉन AD। सो यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो 18 ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू 50 अपॉन 15 इंटू 18। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करा तो AD हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर्स, और यही हमें कैलकुलेट करना था। सो हियर वी हैव द मेजरमेंट ऑफ AD दैट इज 60 सेंटीमीटर्स। क्लियर? चलिए नोट करें इसे।